बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दो बहनें एक ही घर में दोनों की शादी होती है, लेकिन बड़ी ही बुरी किस्मत है दोनों की। दोनों ही बस नहीं पाती, एक दुनिया से चली जाती है, एक दुनिया में रहते हुए भी अपने घर की नहीं हो पाती है। इस कहानी को सुनने से पहले मैं एक छोटी-सी बात करना चाहूँगी कि बेटियों के रिश्ते करते हैं हम लोग, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हमेशा वो नहीं होता है जो हम सोचते हैं। कुछ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जो हो रहा होता है, उस पे थोड़ा हम सब्र करें और अल्लाह ताला यकीनन आपके लिए बहुत बेहतर करेगा। एक ऐसा ख़ानदान जिनके घर में 4 बेटियाँ थीं, 4 बेटे थे। बेटियाँ जो हैं उनको ब्याहने की ख़्वाहिश होती है माँ-बाप को, और जहाँ पर बेटियाँ होती हैं, वहाँ पर जैसे ही कोई पहला अच्छा रिश्ता आता है, कोशिश होती है कि उनके रिश्ते कर दिए जाएँ। भाई 2 जो थे इनकी शादियाँ हो चुकी थीं, अपने घरों में आबाद थे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ था, बल्कि गुर्बत की लकीर को टच कर रहे थे। अब 4 बेटियाँ थीं, चारों बेटियों की शादियाँ करनी थी, और शादी करने के लिए जब इन बच्चियों की वालिदा जो है, उनके भाई के घर से उनकी 2 बेटियों के लिए रिश्ता आता है, तो वो बड़ी खुश होती हैं, क्योंकि इनका भाई खुद भी बहुत एक अच्छा इंसान था, जिसने अपनी बहन को वालिद के फ़ौत होने के बाद बहुत अच्छे से देखा, उसकी शादी कराई, बहुत देखभाल की। तो बच्चियों की वालिदा को ये पता था कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, तो उसके बच्चे भी बहुत अच्छे से रखेंगे। भाई उनके इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन उनके बेटों से ज़ाहिर-सी बात है, वो फूफी थी, बहुत मोहब्बत थी उनको उन बच्चों से। उनमें से एक बच्चा सऊदी अरब में मुकीम था, एक यहाँ पाकिस्तान में था। अब जब इस घर से रिश्ता आता है, तो वो फ़ौरन ही हाँ कर देती हैं अपनी 2 बेटियों के लिए। दोनों बेटियों का जो है रिश्ता तय होता है, एक का निकाह होता है ऑनलाइन ही। वो लड़का जो कि सऊदी अरब में था, जबकि दूसरे के साथ बाकायदा तौर पर निकाह कर दिया जाता है। अब जिस घर में निकाह किया जाता है, वहाँ पर भी ऑलरेडी 4 बेटे थे उनके। जिनमें से इन 2 लड़कों का निकाह तो इन 2 लड़कियों के साथ हो जाता है। एक बड़ा बेटा, उसकी शादी हुई हुई थी, और उसके बच्चे भी थे, और इसकी पहली बेगम से उसकी अलैदगी हो चुकी थी, और बच्चे जो हैं वो माँ के पास भी और बाप के पास भी आते-जाते रहते थे। और उसके अलावा एक और देवर था, जिसकी अभी कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ था। अब 2 रिश्ते इस घर में दे दिए। किसी ने एक दफ़ा ज़िक्र किया कि तीसरी बेटी जो है वो भी इनके घर ब्याह दो, लेकिन वालिद जो इनके इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि पहले ही 2 रिश्ते दे दिए हैं, बस 2 रिश्ते बहुत हैं। अब तीसरा जो देवर है, उसकी उम्र भी वैसे छोटी थी। इन्हीं के घर में इनका एक भाई है जो ज़हनी तौर पे माज़ूर है, जबकि एक और भाई है जो कि अभी बहुत छोटा है। अच्छा, अब जब ये रिश्ता तय होता है, तो वालिदा बड़ी खुश होती हैं। एक बेटी जिसका निकाह कर दिया जाता है सऊदी अरब से, जब वो पाकिस्तान आएगा तो उसकी रुखसती हो जाएगी, जबकि दूसरी बेटी जिसका नाम तहरीन बताया जा रहा है, उसका निकाह के बाद कुछ अरसे में रुखसती की जाती है, और वो अपने शौहर के घर चली जाती है। अब शुरू के दिन ज़रा अच्छे गुज़रते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसका शौहर जो है, इससे एक डिमांड करता है। ये इसे कहता है कि देखो, तुम 2 बहनें तो हमारे घर आ गई हो, हम चाहते हैं कि तीसरी बहन भी तुम्हारी हमारे ही घर आ जाए। तो वो अपने शौहर को कहती है कि मेरे वालिद जो हैं इस सोच के खिलाफ हैं, वो कहते हैं पहली 2 बेटियाँ एक घर में चली गईं। तो वो उससे नाराज़गी का इज़हार करता है और उसे गुस्सा करता है, और कहता है कि तुम्हारी तीसरी बहन का रिश्ता भी हम लोग अपने घर लाना चाहते हैं। तो वो कहती है कि ये मुश्किल है, लेकिन चलिए मैं बात करके देख लेती हूँ। अब उसके ज़हन में यही होता है कि ये रिश्ता जो है उनके उस देवर के लिए है जो अभी ब्याया हुआ नहीं है। लेकिन जब उसका शौहर उसको बताता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं बल्कि बड़े भाई नाज़िम के लिए है, तो वो हक्का-बक्का रह जाती है और कहती है कि नाज़िम भाई तो बच्चे वाले हैं, बाल-बच्चेदार हैं, मेरी बहनें तो हमसे भी छोटी हैं, हम दोनों से छोटी हैं, बहुत नौजवान हैं, तो मुनासिब नहीं लगता। लेकिन उसका भाई कहता है कि इसमें ऐसी कौन-सी बात है? उसको मालूम था कि इनके घर में गुर्बत भी है, और ज़ाहिर-सी बात है, हम तो जैसे कोई एहसान कर रहे हैं। अब वो अपनी बीवी पे जब प्रेशर डालता है, तो वो चारों नाचार अपनी माँ से इस बात का ज़िक्र करती है, और उसकी माँ जो है वो साफ़ इनकार कर देती है। ये अपने शौहर को बताती है, लेकिन वो इस बात पे सख्त नाराज़ होता है और कहता है तुम चुप करो, हम खुद बात करते हैं। और इस तरह ये पूरा ख़ानदान जो है इसकी वालिदा के पास पहुँचता है, और उन्हें जाकर कहता है कि हम आपकी जो इससे छोटी बेटी तीसरे नंबर पर है, हम उसका रिश्ता चाहते हैं। अब इसकी वालिदा चूँकि ये सब कुछ सुन चुकी थी, बेटी ने फ़ोन करके बता दिया था कि वो लोग आपके पास आएँगे रिश्ता माँगने के लिए, तो आप मुहतात रहिएगा। उन्होंने अपने जो शौहर हैं, उनकी तरफ उनकी फ़ैमिली में एक जगह से रिश्ता आया हुआ था, उधर फ़ौरन से हाँ कर दी। जब ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं रिश्ता लेने के लिए, तो इनकी वालिदा बताती हैं कि हमारी तो उस जगह बात हो चुकी है, और इसका रिश्ता तो तय है, और अनकरीब इसकी हम शादी करने वाले हैं। इस बात पे वो बड़े नाराज़ होते हैं, और नाराज़ होके वो वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ चालाकी की है। अब इस बात पे घर आके अपनी बीवी पे बहुत गर्म होता है, उसे मारता-पीटता भी है, और घर में खूब लड़ाई-झगड़ा होता है। उसके बाद ये शादी जब होती है, तब वो अपनी बीवी को वहाँ पर जाने भी नहीं देता है। अब ये शादी हो गई।
अगली बार वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका रिश्ता नहीं दिया। बगैर इसको बताए उसकी वालिदा के पास दोबारा पहुँच जाते हैं और कहती है जो सबसे छोटी बहन है, इसका रिश्ता हमारे बड़े भाई नाज़िम के लिए दे दें। अब जब इन लड़कों की माँ भी आती है, ये लड़के भी सारे आते हैं और इसकी वालिदा जो है वो फिर इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो बाल-बच्चेदार है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकती, पहले ही 2 बहनें हैं। इस बात पे वो नाराज़ होते हैं। अब अचानक से वो कोई रिश्ता भी नहीं बता पाते कि हमने कोई तय किया है, नहीं किया है, क्योंकि उनके वहमो-गुमान में नहीं होता कि इतनी छोटी के लिए भी ये आ जाएँगे। इस बात पे बड़ा लड़ाई-झगड़ा होता है। इनका जो बड़ा भाई है नाज़िम, वो इसकी वालिदा को, यानी कि लड़की तहरीम की वालिदा को बहुत कुछ सुनाकर जाता है और कहता है कि अपनी लगता है सारी बेटियाँ घर पर ही बिठाओगी। बड़ा रोती है उस रात अपने भाई को याद करके कि अगर मेरा भाई ज़िंदा होता तो कभी क्या ये ऐसे करते? मेरा भाई तो ऐसा नहीं था। मैं तो सोचती थी मेरे भाई जैसे ही मेरे बच्चे होंगे, मेरे भाई के जिसने इतनी शफ़क़त से मेरे सर पे हाथ रखा था, ये भी इन बच्चियों के साथ मोहब्बत से, शफ़क़त से पेश आएँगे। अब उनको अपनी बेटी की बहुत फ़िक्र लग जाती है और दूसरी जो अभी घर पे है, जिसका निकाह हुआ है, उसकी भी फ़िक्र लग जाती है, क्योंकि वो इनको पैगाम दे देते हैं कि अगर इस लड़की की शादी यहाँ नहीं की, तो उसको भी अपने घर पर ही बिठाए रखो। अब ये तो मामला हो रहा होता है, ये लड़की अपने ससुराल वापस जाती है, वहाँ पर इस बेचारी के साथ हर रोज़ तशद्दुद, हर रोज़ मार-कुटाई, हर रोज़ गालम-गलोच। यहाँ तक कि छोटी बहन का रिश्ता तय होता है और इसको जब पैगाम माँ देती है, तो वो कहती है कि मैं कैसे आ सकती हूँ, मुझे तो वो आपकी तरफ अब आने ही नहीं देते। माँ भी दिल पे पत्थर रख लेती है और कहती है कि बेटा ठीक है, तुम अपना घर बसाओ, क्योंकि इस वक़्त उनकी बच्ची जो है वो उम्मीद से भी थी। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 4 महीने या 5 महीने की वो हामिला थी। अब होता क्या है कि यहाँ पर शादी का दिन, निकाह का दिन तय होता है। ये नहीं जा पाती, सारा दिन घर बैठकर रोती है। अपने शौहर से बार-बार कहती है कि प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें, हमारे घर की खुशी है। आखिरी बहन जो है वो ब्याही जा रही है। तो लेकिन वो नाराज़ था, वो उस पे गुस्सा करता है, थप्पड़-शप्पड़ लगाता है, चुप हो जाती है। उसके बाद निकाह के बाद रुखसती जो है वो तय पाती है। तो वो कहती है कि देखिए मैं किसी भी फ़ंक्शन पे नहीं गई, सिर्फ़ एक आखिरी रुखसती वाले रोज़ मुझे जाने दें, क्या कहेंगे रिश्तेदार सारे। इस बात पर उसका शौहर और गुस्से होता है और उसे खूब मारता है और कहता है शुक्र करो मैंने तुम्हें तलाक देकर घर नहीं भेज दिया, ऐसी हालत में तुम्हें तुम्हें तलाक भी नहीं दे सकता। इस बात पर वो बहुत रोती है, बार-बार ज़िद करती है कि खुदा के लिए सिर्फ़ रुखसती के वक़्त जाने दो, मुझे उसके बाद मैं नहीं जाती बार-बार। तो ऐसे में उसको बहुत गुस्सा आता है, वो उठता है, खड़ा होता है और अज़ारबंद जो होता है वो पकड़ता है, सामने लटका होता है, वो उससे पकड़कर इसका गला जो है ज़ोर से दबाता है और इस लड़की का गला इतनी देर तक दबाए रखता है कि इसकी जान जो है वो चली जाती है। अब जैसे ही ये मर जाती है तो ये उसके बाद इसके घर वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी मर गई है, इसको आकर ले जाओ। फन्ने-खाने देखिए कि कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। इसके वालिदैन वहाँ पर पहुँचते हैं। रोते-रोते अपनी बेटी को देखते हैं, जब उसके गले पर निशान देखते हैं, फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस को बताया जाता है कि इस तरह तशद्दुद करके हमारी बच्ची को मार दिया गया। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद बॉडी को अपने तहवील में लिया जाता है, पोस्टमार्टम होता है, पता लगता है वाक़ईतन लड़की का गला दबाया गया है और किस चीज़ से दबाया गया है, आला कत्ल भी वहाँ से मिल जाता है। उसके बाद इसके वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज होता है इन 3 भाइयों के खिलाफ, नाज़िम, आज़िम और एक और इनका देवर। इनको छापे मारकर गिरफ्तार किया जाता है। जो लड़की जिसका निकाह हो गया था, उसको तलाक भिजवा दी जाती है बाहर से ही, क्योंकि इनके भाइयों को पकड़वाने वाले इसके घर वाले हैं। लेकिन इसके माँ-बाप का कहना है कि हम अपनी बेटी का खून माफ़ नहीं करेंगे। हमारी बेटी को तलाक होती है, दूसरी को हो जाए, हमारी इस बच्ची का क्या कसूर था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बहन की रुख़सती पर आना चाहती थी। इस बात पर न सिर्फ़ ये कि उसको मारा बल्कि अपने बच्चे को भी मार दिया। किसके लिए? सिर्फ़ अपने बड़े भाई के लिए। जिसको कोई और रिश्ता भी मिल सकता था, लेकिन इन्होंने क्यों सोच लिया कि वो गरीब लोग हैं, उन्हें उनकी गुर्बत का और अपने ताकतवर होने का कोई मान था। ऐसे में ये ज़ाहिर-सी बात है तीनों गिरफ्तार हैं, जो भी होगा, लेकिन ये ख़ानदान जो है, इन्होंने बहुत बड़ा सदमा जो है वो सहा है। अपने कहते हैं कि बहुत प्यार से रखते हैं ना और छाँव में रख के मारते हैं, अगर मारते भी हैं। लेकिन इन्होंने तो वो किया कि जो शायद पराए भी ना करते हो, दुश्मन भी ना करते हो। अल्लाह ताला हम सब की बेटियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनके नसीब अच्छे हों, तभी तो लोग ज़रा डरते हैं। जब बेटियाँ पैदा होती हैं, तो दिल में एक वसवसा आता है कि इतने प्यार मोहब्बत से जिसे पाल कर हम बड़ा करेंगे, न जाने उनके साथ क्या सलूक होगा। बहुत ही गरीब ख़ानदान है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आगे हल करे, उनके लिए आसानी करे। वो बच्ची जो इस दुनिया से चली गई, उसकी गोद में बच्चा था, यकीनन अल्लाह ताला उसके आगे के रास्ते को आसान फ़रमाएँगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और वो बेटियाँ जिनको ब्याह देते हैं, उनका हर वक़्त ख़्याल रखें, ज़रूर नज़र रखें। अगर इस तरह का शौहर था, तो वापस ही बुला लेते, कम अज़ कम आज वो ज़िंदा तो होती। अल्लाह हाफ़िज़।